आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखो और विभवांतर और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है। ये क्वेश्चन पेपर में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको वैद्युत विभव की परिभाषा लिखना है। तो देखिए वैद्युत विभव होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई बिंदु A है और यहाँ पे प्लस Q आवेश रखा हुआ है। अब ये अनंत पर मान लिया, हमने मान लिया यहाँ पे अनंत पे ये कोई आवेश है Q0। तो इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पे क्या पैदा होगा, विद्युत क्षेत्र पैदा होगा। जहाँ भी आवेश होता है वहाँ आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र होता है। तो इस आवेश को अगर अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये आवेश भी प्लस है, ये आवेश भी प्लस है और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। तो इसको जो हम पकड़ के इस क्षेत्र में लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें कार्य कितना करना पड़ा, W। तो जब किसी इस Q0 को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में हमें कार्य W करना पड़े तो उस कार्य W और आवेश Q0 के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहा जाता है और इसे दिखाते हैं V अक्षर से। तो V बराबर हो गया हमारा W/Q0। मात्रक क्या होगा? चूँकि कार्य का मात्रक होता है जूल और Q आवेश है, इसका मात्रक होता है हमारा कूलाम। तो विभव का मात्रक हो गया V का जूल प्रति कूलाम, या इसी को आप शॉर्ट में बोलेंगे वोल्ट। अब जो हमने समझाया इसी को आपको परिभाषा में लिखना है। देखिए परिभाषा में हम इसको इस तरह लिखेंगे। परिभाषा में लिखेंगे कि किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा W/Q0। और चूँकि W कार्य है, आप जानते हो अभी अभी बताया, कार्य का मात्रक जूल और Q है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो विद्युत विभव का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, या इसी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। अब अगली चीज़ हमें हमसे पूछ रहा है कि अगला देखिए ये पूछ रहा है हमसे यहाँ पे अगला ये पूछ रहा है हमसे कि विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध क्या है, ये हमें लिखना है। अब देखिए संबंध में आप लिखेंगे कि जब भी किसी चालक तार में उसके सिरों पर, चालक तार के सिरों पर, चालक तार का मतलब होता है किसी भी तार में अगर आप करंट पास करें तो उस तार को चालक तार कहा जाता है। तो जब भी किसी चालक के तार के सिरों पर वोल्टेज लगाते हैं तो क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। ये धारा जो है इस वोल्टेज V के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब V अनुक्रमानुपाती होता है I के, या V बराबर हो जाएगा IR। साइंस में आप जानते हैं जब भी अनुक्रमानुपाती की जगह पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक नियतांक लगता है। हर सूत्र का नियतांक अलग अलग होता है। यहाँ पे नियतांक R लिया जाता है। तो V बराबर IR, यही विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध है। जहाँ पे ये जो R है, R का मतलब होता है प्रतिरोध, और इस R का जो मात्रक होता है वो होता है ओम।